दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई में? तो देखिए आरबीआई का मुख्यालय जो है यह मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई में। चलिए अगला सवाल, भारत का बैंकों का बैंक कहा जाता है किसे? देखिए भारत में बैंकों का बैंक जो है कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय रिजर्व बैंक को। चलिए अगला सवाल, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रधानमंत्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है यह करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राज्यपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? देखिए लोकसभा का नेतृत्व जो है इनमें से करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला सवाल, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से बचाएंगे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो देखिए लोकसभा में अध्यक्ष को चुनते हैं लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा के सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान का निर्माता जो है इनमें से माने जाते हैं बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बी आर अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु सीमा है इनमें से हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 30 वर्ष। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे इनमें से हो जाएंगे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, WC बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति इनमें से हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति के पास। चलिए अगला सवाल, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो देखिए सैडलर आयोग का संबंध इनमें से हो जाएगा शिक्षा से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, शिक्षा से संबंधित है सैडलर आयोग। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ जीके जीएस पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक, जहां पर विंटर स्पेशल सेल चल रहा है इस टाइम 29 to 30 नवंबर तक चलने वाला है, जहां पर आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है सिर्फ 351 रुपीज़ में और पास प्रो मैक्स जो है वह 439 रुपीज़ में मिल रहा है। और वहीं पर आप लोग हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं A1ST तो आपको 12% का डिस्काउंट भी वहीं पर मिल जाएगा। तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप लोग इनरोल कर लीजिएगा। कूपन कोड जरूर यूज़ कीजिएगा जिससे कि आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए और अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सबसे पहले दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को बनाने वाले इनमें से जाएंगे संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, संविधान सभा ने बनाया था। देखिए अगला सवाल, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है यह प्रभावित है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इंग्लैंड से प्रभावित है। चलिए अगला सवाल, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? देखिए आधुनिक भारत का जनक जो है इनमें से कहे जाते हैं राजा राममोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19,
पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या फिर पेरियार? तो देखिए पुस्तक गुलामगिरी के लेखक जो हैं इनमें से बुझाएंगे ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ज्योतिबा फुले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है? तो भारतीय हीरा संसाधन की बात करें तो यह है सूरत शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सूरत में स्थापित है भारतीय हीरा संसाधन। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो इनमें से जो घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी यह घटना हो जाएगा भील विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भील विद्रोह जो कि महाराष्ट्र में घटित हुई। देखिए अगला सवाल, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु में? तो देखिए जो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है यह है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कर्नाटक राज्य में। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अपने आप को खलीफा घोषित करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खिलजी, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? देखिए गांधी जी ने जिस कानून को काला कानून कहा था इनमें से हो जाएगा रोलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रोलेट एक्ट को काला कानून गांधी जी ने कहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो देखिए तुगलकनामा के रचनाकार का नाम इनमें से हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमीर खुसरो जो कि तुगलकनामा के रचनाकार हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह है सिंध में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माने जाते हैं कौन? तो मुस्लिम राज्य का संस्थापक माने जाते हैं मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद गौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी चंदेल राजपूत, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी चंदेल राजपूत। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर में? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सारनाथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, जियो और जीने दो किसने कहा था? दोस्तों जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से हो जाएंगे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? देखिए खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो यह बना हुआ है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सतलज नदी पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 206। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होती है? देखिए संतरे में अधिक मात्रा में पाई जाती है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन सी जो कि सबसे अधिक संतरे में होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1969 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है?
तो दूध की शुद्धता नापते हैं ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर से, यानी आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो देखिए पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है इनमें से हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है चंद्रमा। चलिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल, भूटान, अमेरिका या फिर भारत में? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा नेपाल में। चलिए अगला सवाल, शिक्षक दिवस कब मनाई जाती है? तो देखिए शिक्षक दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 सितंबर के दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है 5 सितंबर के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान में? तो कोणार्क यानी कि सूर्य मंदिर भी कह सकते हैं, तो यह है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है उड़ीसा राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के पहले नागरिक जो है यह होते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वाराणसी जो है यह स्थित है गंगा के किनारे पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है गंगा नदी के किनारे पर है वाराणसी। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मुंबई, गुजरात, कोलकाता या फिर दिल्ली में? तो यह गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है मुंबई में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है किन से? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश से? तो छपेली लोक नृत्य संबंधित है इनमें से हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है हिमाचल प्रदेश से। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? देखिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम इनमें से हो जाएगा मणिकर्णिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है मणिकर्णिका। चलिए अगला सवाल, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? मुद्राएं, कपास, कांस्य औजार या फिर जौ के? तो यह कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हड़प्पावासी जो कि कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो विश्व की सबसे पुरानी खेल इनमें से हो जाएगी पोलो खेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है पोलो खेल जो कि विश्व की सबसे पुरानी खेल है। देखिए अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली से पहले भारतीय राजधानी थी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? पुणे, मुंबई, औरंगाबाद या फिर पणजी? तो महाराष्ट्र की राजधानी इनमें से हो जाएगा मुंबई शहर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है मुंबई। चलिए अगला सवाल, लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? गोदावरी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या फिर गोमती? तो लखनऊ शहर जो है यह बसी हुई है गोमती नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है गोमती नदी। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय मिठाई इनमें से हो जाएगा जलेबी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है जलेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल, यानी कि आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर की बात करें तो यह है अमृतसर में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी या फिर आगरा में? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है यह अजमेर में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है अजमेर में। तो देखिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे तेज चलने वाली पक्षी कौन सी है? तो दुनिया में सबसे तेज चलने वाली पक्षी इनमें से हो जाएगा बाज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है बाज जो कि सबसे तेज चल सकती है। देखिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर का ए 28 राज्य हैं टोटल, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा देश कंगारुओं की भूमि के रूप में जानी जाती है? दोस्तों कंगारुओं की भूमि के रूप में इनमें से किसे जानते हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर अर्जेंटीना? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं कंगारुओं की भूमि के नाम से। देखिए अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति बने थे इनमें से हो जाएंगे जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है जॉर्ज वॉशिंगटन।
देखिए अगला सवाल, भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो भारतीय शहर जो कि गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है, इनमें से हो जाएगा जयपुर शहर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जयपुर जो कि गुलाबी नगरी या फिर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो पहली उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित या फिर छोड़ा गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1975 में। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां पर चलाया था? बम्बई, चंपारण, बड़ौदा या फिर अहमदाबाद में? तो पहली सत्याग्रह आंदोलन जो है चंपारण से शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चंपारण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल से देखें तो सबसे छोटी राज्य इनमें से है गोवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गोवा जो कि सबसे छोटी राज्य है। तो देखिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमने छोटा देख लिया, अभी देखिए बड़ा सबसे राज्य जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, और संविधान दिवस जो है 26 नवंबर के दिन मनाई जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला सवाल, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? जयपुर, उदयपुर, भोपाल या फिर शिमला? तो झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय शहर इनमें से हो जाएगा उदयपुर शहर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उदयपुर जो कि भारतीय झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है। देखिए अगला सवाल, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह है आपका मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, लेकिन इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन होंगे, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1935 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय महिला ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा था? देखिए भारतीय महिला जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखी तो इनमें से हो जाएंगी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कल्पना चावला। दोस्तों आपका अगला सवाल है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी जो है किस देश में है? भारत, चीन, ब्राजील या फिर अमेरिका में? तो सबसे ज्यादा पीने लायक पानी जो है यह ब्राजील में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्राजील में। चलिए अगला सवाल, कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है? देखिए बिहार की शोक जो है इनमें से कहते हैं कोसी को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, कोसी को कहते हैं बिहार की शोक। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में स्थित है? तो भारत में जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वर्तमान समय में हुबली है, जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो आंसर आपका क्या रहेगा, हुबली। लेकिन यहाँ पर गोरखपुर दिया गया है, तो गोरखपुर जो पहले था अभी नहीं है, वर्तमान समय में हुबली जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। चलिए अगला सवाल, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया था? तो पहली परमाणु परीक्षण जो है यह हुआ था राजस्थान के पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान के पोखरण में। देखिए अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे अधिक वर्षा जो है यह होती है मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मेघालय के मासिन राम में। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है, राज्य पूछे तो मेघालय, स्थान पूछे तो मासिन राम, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में होती है? देखिए सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग पाए जाते हैं राजस्थान में। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है राजस्थान सबसे सही जवाब रहेगा, सबसे शाकाहारी लोग राजस्थान राज्य में निवास करते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य के है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गुजरात, जो कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे शिक्षित राज्य जो है इनमें से हो जाएगा केरल। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल जो कि सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या फिर बंगाल की खाड़ी। तो इसका आंसर ऑलरेडी सभी को पता होगा, फिर भी देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी जो कि भारत की सबसे गहरी खाड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रयान 3 को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 किस वर्ष में लॉन्च हुआ था। ऑप्शंस यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस वर्ष में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।